जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ के 25 बड़ी खबरों की शुरुआत आज की तमाम सुर्खियों के साथ सिर्फ दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। सिहावा को मिली 72 करोड़ की सौगात, 106 विकास कार्यों का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण, जिसमें 69 विकास कार्यों का शिलान्यास भी शामिल। रमन सिंह की संपत्ति मामले में 8 फरवरी को होगी सुनवाई। चुनाव आयोग को शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का लगाया गया है आरोप। हाई कोर्ट में लगाई गई है याचिका। कांग्रेस ने 4 लोगों को किया पार्टी से निष्कासित। फिलहाल खबर छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने की है कार्यवाही। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में ग्रीष्मकालीन फसल के लिए आज से नहरों में छोड़ा जा रहा है पानी। फिलहाल किसानों के लिए बड़ी खबर। और अब सुर्खियों के बाद खबरों को करते हैं विस्तार से शुरुआत। इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें रोजाना ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। बालोद जिले में चिकन पॉक्स का कहर बरपता नजर आ रहा है। 12 स्कूली बच्चे सहित कुल 40 लोग इसकी चपेट में हैं। लक्षण और बचाव के लगातार उपाय छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिखाए जा रहे हैं। दरअसल दुनिया के कई देशों में इन दिनों कोरोना की चौथी लहर का कहर जारी है। हालात को देखते हुए भारत में भी इसको लेकर अलर्ट जारी है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में चिकन पॉक्स का कहर बरप रहा है। बताया जा रहा है कि यहां तकरीबन 40 से अधिक मामले चिकन पॉक्स के पाए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार जिले में 40 से अधिक बच्चे चिकन पॉक्स की जद में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि इस बीमारी से 12 स्कूली बच्चे भी ग्रसित हैं। हालातों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जिले के चंदबिहरी गांव में अस्थायी कैंप लगाकर मरीजों का उपचार किया जा रहा है। महासमुंद में बनने वाली है छत्तीसगढ़ की फिल्म सिटी। 327 एकड़ में डेवलप होगी मुंबई जैसी फिल्म नगरी। दरअसल प्रदेश के महासमुंद जिले में छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म सिटी विकसित करी जा रही है। इसकी शुरुआत करी जा चुकी है। प्रदेश के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार गौरव द्विवेदी और जिला प्रशासन के अफसर साइट विजिटिंग के लिए गए हुए थे। इसके अलावा राज्य सरकार महासमुंद जिले के ग्राम बिरबिरी में जल्द ही एक फिल्म सिटी बनाने वाली है। छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी बनने के बाद प्रदेश में फिल्म उद्योग से जुड़े हजारों कलाकारों, टेक्नीशियनों और निर्माता निर्देशकों सहित स्थानीय लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। संस्कृति मंत्री के निरीक्षण के दौरान ये फिल्म सिटी बनाने के लिए उपयुक्त स्थल चयनित किया गया है। फिल्म सिटी के माध्यम से यहाँ स्थानीय संस्कृति एवं पर्यटन को राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान मिलने वाली है। गणतंत्र दिवस पर कोरोना का साया एक बार फिर से पड़ता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने समारोह में सावधानी बरतने को कहा है। दरअसल गणतंत्र दिवस समारोह पर एक बार फिर से कोरोना का साया मंडराता नजर आ रहा है। आयोजित समारोह के लिए विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से कोरोना के नए वेरिएंट के फैलाव को ध्यान में रखते हुए मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने को कहा गया है। साथ ही स्कूली बच्चे के कार्यक्रम में तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं करने का निर्देश भी छत्तीसगढ़ प्रशासन ने जारी किया है। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह आयोजित होना है। राज्यपाल अनुसुईया उइके इस गरिमामय समारोह में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगी। सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा एक बार फिर से शुरू होगी। युवा दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात की जानकारी देते हुए बड़ी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा जल्द ही शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री बघेल ने युवा दिवस के मौके पर अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू करने का निर्देश जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आरक्षण के संकट को देखते हुए सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दिया था। इसके जरिए 971 पदों पर भर्ती की जानी है। सब इंस्पेक्टर की यह भर्ती प्रक्रिया 2022 में शुरू हुई है और ऐसे में इसके लिए 16 अक्टूबर 2022 तक आवेदन भरा जाना था। बाद में इसको 20 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया। इसकी परीक्षा 6 नवंबर को होनी थी, लेकिन 19 सितंबर को आए उच्च न्यायालय के आरक्षण संबंधी फैसले के बाद नौकरी में आरक्षण की स्थिति अस्पष्ट हो गई, जिसकी वजह से ये भर्ती परीक्षा को स्थगित करना पड़ गया।
यंग इंडिया रन में दौड़े रायपुर वासी बीजेवाईएम ने विवेकानंद जयंती पर किया मैराथन का आयोजन। ट्रैफिक व्यवस्था का अभाव यहां पर देखने को मिला। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी कि बीजेवाईएम ने राजधानी रायपुर में बीते दिन स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर मैराथन का आयोजन किया। इस अवसर पर बीजेवाईएम ने देश भर में मैराथन आयोजित की। इसी कड़ी में रायपुर में भी बड़ी संख्या में लोगों ने मैराथन में हिस्सा लिया। मैराथन में 16 से लेकर के 35 वर्ष तक के युवाओं ने भाग लिया। इस मैराथन प्रतियोगिता में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले विजय धावकों यानी कि रेसर को क्रैश प्राइज दिया गया। इसके अलावा बात करें तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा दिवस के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन करवाया गया, जिसकी थीम यंग इंडिया रन रखी गई थी। छत्तीसगढ़ में नौकरी पाने के लिए सुनहरा अवसर है। फिलहाल ये भर्ती होने वाली है छत्तीसगढ़ के प्राइवेट सेक्टर में। 700 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप आयोजित होगा। दरअसल बिलासपुर में MBA से लेकर के कक्षा 10वीं पास कर चुके युवाओं के लिए नौकरी पाने का अवसर आया है। रोजगार ऑफिस में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेले के माध्यम से 20 विभिन्न कंपनियों में 700 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। जिला रोजगार ऑफिस के उप संचालक के मुताबिक रोजगार मेला कोनी स्थित ऑफिस में 13 जनवरी सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया गया है। इसमें अलग अलग निजी कंपनियों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार अपने निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित हो सकते हैं। मंत्री TS सिंहदेव ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों और मेडिकल कॉलेजों के डीन के साथ ली बैठक। अस्पतालों में OPD का समय अब निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर TS सिंहदेव ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों और प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के डीन और अस्पताल अधीक्षक के साथ मैराथन बैठक करके यहाँ पर मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन, अध्यापन और इलाज की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। साथ ही मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 9 बजे से शाम 5 बजे तक OPD को निर्धारित किया गया, जिसके लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक पंजीयन किया जाएगा। इसका समय भी अब निर्धारित किया गया है। नगरीय निकाय चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी लगभग बराबर है। कांटे की टक्कर दोनों में हुई है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों में उपचुनाव के लिए मतगणना खत्म हो गई। बिलासपुर में बीजेपी प्रत्याशी श्रद्धा जैन ने जीत दर्ज कर ली। उन्होंने वार्ड 16 से कांग्रेस प्रत्याशी अनीता कश्यप को 232 वोटों से हराया। साथ ही सक्ती जिले के बाराद्वार नगर पंचायत वार्ड नंबर 7 के उपचुनाव का रिजल्ट भी आया। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार पंकज सावड़िया 48 मतों से जीत गए। इसके अलावा बात तो उन्हें 186 वोट मिले। कवर्धा में उपनिर्वाचन वार्ड क्रमांक 19 के नतीजे आए। यहां कांग्रेस प्रत्याशी विजयी हुई। इसके अलावा बात करें तो वही बीजेपी की शैला ठाकुर को 369 यहां पर मत मिले। कांग्रेस उम्मीदवार श्रद्धा नामदेव 280 मतों से विजयी हुई है। फिलहाल अगर बात करें तो रायगढ़ निगम वार्ड क्रमांक 27 के उपचुनाव के परिणाम की, तो यहाँ पर भी बीजेपी प्रत्याशी विजयी रही। इसके अलावा बलौदा बाजार में कांग्रेस प्रत्याशी धर्मेंद्र वर्मा विजयी रही। इसके अलावा बात करें तो यहाँ जनपद पंचायत सदस्य के 8 रिक्त पदों के लिए सक्ती जिले के वार्ड क्रमांक में भी यहां पर उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं। छत्तीसगढ़ में NSA पर अब बवाल होता नजर आ रहा है। भाजपा बोली कि ये आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की सोची समझी रणनीति। दरअसल छत्तीसगढ़ के 31 जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लागू करने की अधिसूचना समाचार आने के बाद प्रदेश में राजनीतिक बवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। भाजपा ने इसे आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की साजिश करार दिया। वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि यह बात तो भाजपा के लोगों से पूछा जाना चाहिए कि वे क्यों डरे हुए हैं, कहीं वे भी षड्यंत्र में तो शामिल नहीं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने बीते दिन कहा कि भूपेश बघेल ने प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में जिस तरह से रासुका लगाया है, वह आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की साजिश है, जो धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाला है। नक्सली कमांडर हिड़मा जिंदा है। माओवादियों ने पत्र जारी करके कहा कि पुलिस के टारगेट से बच निकला हमारा नेता। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में खूंखार माओवादी कमांडर हिड़मा अभी भी जिंदा है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर हिड़मा पुलिस के टारगेट से बचकर निकल गया। इसके अलावा इसकी पुष्टि खुद नक्सलियों के BKSSR यानी भद्राड़ी कोत्तागुड़म और अनिला सीताराजुमन डिवीजन कमेटी के सचिव आजाद ने की है। आजाद ने तेलुगु भाषा में प्रेस नोट जारी किया है।
सीएम भूपेश बघेल का बड़ा एक्शन, जया किशोरी की भागवत कथा सुनने बीईओ ने शिक्षकों को दिया था निर्देश, मुख्यमंत्री ने इन्हें ही सस्पेंड कर दिया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिकायतों पर बड़ा एक्शन लिया है। एक और जहां उन्होंने मगरलोड तहसीलदार को हटाने के आदेश जारी किए, वहीं दूसरी तरफ बीईओ के निलंबन के निर्देश भी डीओ को जारी कर दिए। जानकारी के मुताबिक कुरूद में हो रहे भागवत कथा को सुनने का निर्देश बीईओ ने शिक्षकों को जारी किया था, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री को समीक्षा बैठक के दौरान मिली, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डीओ को निर्देश दिया कि बीईओ को तत्काल हटा दिया जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर की खबर है। छत्तीसगढ़ में एक सांसद को सेंट्रल में मिल सकता है मौका। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव के बीच छत्तीसगढ़ से किसी सांसद को मंत्री बनाए जाने की चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत कई नेता दिल्ली में भी मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री की इस रेस में दुर्ग सांसद विजय बघेल का नाम सबसे आगे चल रहा है। उन्हें बड़ा ओबीसी चेहरा माना जा रहा है। नारायणपुर की घटना को लेकर ईसाई समाज चिंतित, बोले रिटायर्ड जस्टिस करे मामले की जांच, समाज के बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा। दरअसल नारायणपुर में धर्म परिवर्तन के आरोप में हुई हिंसक झड़प के बाद यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट ऑफ सोसाइटी यानी केरल ने रायपुर में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों में ईसाई धर्म के लोगों पर हुए हमलों से पूरे देश के ईसाई समाज सहम गए हैं। सरकार को इस मामले की पूरी जाँच के लिए रिटायर्ड जस्टिस हाई कोर्ट के नेतृत्व में कमेटी बनानी चाहिए जो न्याय करे और दोषियों पर कार्यवाही करे। कांग्रेस सरकार में केवल 4,000 करोड़ का निवेश और 3,000 लोगों को मिला रोजगार। दरअसल छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राज में छत्तीसगढ़िया पर कोई भी निवेश को तैयार नहीं है। जहां जहां कांग्रेस सरकार रही है, प्रदेश में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी ही रही है। आंकड़े जारी करते हुए अरुण साव का कहना है कि राज्य की कांग्रेस सरकार का दावा था कि 92,000 करोड़ का निवेश आएगा, लेकिन निवेश केवल 4,000 करोड़ का आया। दावा था कि 1 लाख लोगों को रोजगार, नए निवेश से रोजगार मिलेगा, लेकिन सिर्फ 3,000 लोगों को ही ये रोजगार मिल पाया। फिलहाल दावा किया छत्तीसगढ़ के प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साव ने। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुँचा सके।